जब शहर का मैकेनिकल शोर लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में फीका पड़ने लगा तो मेघा अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। ये शहर अजीब है। दिन में भले ही यहाँ लाखों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रात में ये बहुत अकेला लगता है। मेघा के हाथ में भाप निकलती कॉफ़ी का कप है, जिसकी गर्मी धीरे धीरे उसकी उंगलियों को सुन्न कर रही है, लेकिन उसके दिल का खालीपन किसी भी कॉफ़ी की गर्मी से नहीं भर सकता। मेघा पेशे से एक जर्नलिस्ट है। सच की तलाश में वो अपनी पर्सनल जिंदगी की कई सच्चाइयों को खो चुकी है। ठीक 3 साल पहले उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। तब आकाश उसकी जिंदगी में था। आकाश नाम जैसा ही एक बहुत बड़ा दिल वाला आदमी। लेकिन आज जब वो उस आकाश को याद करती है तो मेघा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अनजाना डर आता है। आज सुबह मेघा के ऑफिस में गुमनाम लिफाफा आया। लिफाफे के अंदर कोई चिट्ठी नहीं थी, बस एक सूखा गुड़हल का फूल और एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, प्यार मरता नहीं मेघा, उसे मार दिया जाता है। मेघा ने जब से नोट पढ़ा है उसका सिर जोरों से धड़क रहा है। ये लिखावटों से बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आकाश की 3 साल पहले उस भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि कार एक खाई में गिर गई थी और जलकर राख हो गई थी। डीएनए रिपोर्ट भी आकाश से मैच कर गई थी। लेकिन क्या मेघा का दिमाग वहम में था या कोई उसके साथ बेरहमी का खेल खेल रहा था? रात के 11 बज रहे थे। मेघा के फ्लैट की कॉलिंग बेल अचानक बजी। इस बेवक्त कौन आ सकता है? मेघा ने थोड़ा सावधान होकर दरवाजे के छेद से देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ कॉरिडोर की लाइट टिमटिमा रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। फर्श पर एक नीली डायरी पड़ी थी। मेघा ने डायरी उठाई और अंदर चली गई। डायरी के पहले पेज पर एक बड़ा सा शब्द लिखा था, प्यार की मौत, चैप्टर 1। डायरी के पन्ने पलटते हुए मेघा के हाथ कांपने लगे। उसमें पहली मुलाकात के दिन से लेकर एक्सीडेंट से एक रात पहले तक की हर बात डिटेल में लिखी थी। उसमें कुछ पर्सनल बातें भी लिखी थीं जो सिर्फ आकाश और मेघा को पता थी। मेघा डायरी के पन्नों में खो गई। उसे वो बारिश वाली दोपहर याद आ गई जब आकाश ने उसे पहली बार धान मंडी झील के किनारे प्रपोज किया था। आकाश ने कहा था, मेघा, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि मौत भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। फिर मेघा मुस्कुराई और बोली, बहुत ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता आकाश। अगर तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो प्यार मर जाता है। पता नहीं आज मेघा के कानों में वो बात क्यों गूंज रही थी। डायरी के बीच का एक पन्ना पूरी तरह से लाल स्याही से भरा हुआ था। उसमें लिखा था, वो दिन कोई एक्सीडेंट नहीं था मेघा, वो एक प्लान्ड मर्डर था, और जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो वही उस मर्डर के पीछे है। मेघा हैरान बैठी थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर आकाश जिंदा है तो वो 3 साल से कहाँ था, और अगर वो मर गया है तो ये डायरी कौन लिख रहा है? अचानक मेघा के फोन का नोटिफिकेशन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज खोलते ही मेघा का खून जम गया। एक वीडियो फाइल। जैसे ही वीडियो चला एक अंधेरा कमरा दिखा। वहां एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उसके गले में वो लॉकेट मेघा को बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो एक बर्थडे प्रेजेंट था जो मेघा ने खुद आकाश को दिया था। वीडियो के बैकग्राउंड में एक मैकेनिकल आवाज सुनाई दी, मेघा, क्या तुम्हें सच जानना पसंद नहीं है? लेकिन तैयार हो जाओ, अगले 11 दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होंगे। हर रात तुम्हें एक सच पता चलेगा और 11वें दिन तुम्हें अपने प्यार की लाश या एक जिंदा कातिल मिलेगा। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ फोन बंद हो गया। मेघा को एहसास हुआ कि वो धोखे के एक बहुत बड़े जाल में फंस गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। अपने अभी के बॉयफ्रेंड अरमान पर, जिसने उसे पिछले 3 साल से अंधेरे में रखा था, या अपने बॉस चौधरी साहब पर, जिन्हें आकाश पसंद नहीं था। मेघा फर्श पर बैठ गई, डायरी को सीने से लगाए। बाहर जोरदार बारिश होने लगी थी। मेघा को लगा जैसे इस बारिश की हर बूंद एक चीख ला रही हो। क्या सच में प्यार की मौत शुरू हो गई है? मेघा उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसका पीला चेहरा और आंखों के नीचे काले घेरे बता रहे थे कि वो कितनी टूट चुकी है। उसने डायरी के अगले पन्ने देखने की कोशिश की, लेकिन वो एक दूसरे से चिपके हुए थे। हर पन्ने पर एक तारीख लिखी थी। कल की तारीख वाला पन्ना खोलने का कोई तरीका नहीं था। वो खिड़की के पास गई और देखा कि सड़क के उस पार एक काली कार खड़ी है। कार के अंदर कोई उसे देख रहा था। मेघा ने पर्दा खींच दिया। तुम कौन हो?
मेघा बुदबुदाई। क्या आसमान सच में वापस आ रहा है या मैं मौत की रिहर्सल में शामिल हो गई हूँ? रात का अंधेरा गहराने लगा। शहर की खामोशी मेघा को निगलना चाहती थी। उसे पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। क्या मेघा सच की तलाश में अपना खोया हुआ प्यार पालेगी या वो अपनी मौत को खुद बुलाएगी?